पुनः स्वागत है सपा न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। 8 वर्षीय बच्चिया बलात्कार घटना के विरोध में पर्सा के वीरगंज में रक्षा नेपाल के नेतृत्व में सिटी जुलूस प्रदर्शन किया गया। रक्षा नेपाल के अध्यक्ष सावित्री सुवेदी के नेतृत्व में निकालल गेल सिटी जुलूस नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा के छल। फागुन 16 गते पर्सा के पठेरवा सुगौली के 8 वर्षीय बच्चिया के बलात्कार के आरोप में पुलिस एक गोटे के गिरफ्तार केने अछि। बच्चिया के काठमांडू में इलाज भ रहल अछि। अपराधी पकड़ल गेल रहितो कोनो कार्यवाही अगाडि नै बढ़ाओल गेल कारण सुइत रहल सरकार के जगह पर सिटी जुलूस निकालल गेल सहभागी लोकन बतौने छलथि। प्रशासन के दबाव देवा माओवादी के युवा नेता रहबर अंसारी, समाजसेवी प्रकाश थारू, शिव पटेल लगायत समेत जुलूस में सहभागी छलैन। जुलूस में 41 संघ संस्था के सहभागिता छल। एम्हर नेपाल शिक्षक महासंघ पर्सा वीरगंज महानगरपालिका के कामकाज ठप्प केलक अछि। पर्सा जिला के सरकारी स्कूल के शिक्षक शिक्षिका सब 5 महीना से तलब नहीं पौने कहित महासंघ के नेतृत्व में शिक्षक तथा शिक्षिका लोकन धरना दैत कामकाज में अवरोध केलक अछि। ओ सब मूल गेट में धरना देला के बाद कर्मचारी लोकन बाहर रहल छलैन। नेपाल शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष तीर्थराज यादव, गोपाल चौधरी, उत्तम गुप्ता सहित धरना में बैसल छथि। तलब उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता मेयर विजय सरावगी पूरा नहीं केने हुनका सबके आरोप छलैन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली काठमाडौँ उपत्यका सड़क विस्तार के काम में जिम्मेवार बन माथत के निकाय के कड़ा निर्देशन देलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय मार्फत काठमाडौँ उपत्यका के सड़क विस्तार के काम में हेल चक्राय जारी रहल त कड़ा कार्यवाही कर बाध्य होबाक चेतावनी समेत देलनि। सोम दिन प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में माथत के निकाय के बजाकर प्रधानमंत्री प्रमुख राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल तथा प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव द्वय प्रेम कुमार राय आ महेंद्र मान गुरुङ प्रधानमंत्री के दिशा सड़क विस्तार के काम में जिम्मेवार बन सचेत करौने छलथि। प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रिमाल प्रधानमंत्री ओली सड़क विस्तार के काम में देरी करवाला पर कड़ा कार्यवाही कर बाध्य होबाक चेतावनी दिलनि। ओ जनता नया सरकार से नम्हर भरोसा केला से वही अनुसार के काम माथत के निकाय कर परबाक उल्लेख कयलनि। प्रमुख राजनीतिक सलाहकार रिमाल सरकार अपन काम के चुस्त बनावा अनुगमन के काम के कड़ा के साथ अगाडि बढ़ावत स्पष्ट करें। वो प्रधानमंत्री के दिशा हफ्ता दिन में सड़क विस्तार के काम के प्रगति विवरण पेश कर समेत निर्देशन दिलनि अछि। अनुगमन गर्ने अर्को अनुगमन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अर्को अनुगमन हुन्छ। मानिलिउँ मैले सचिवहरूलाई तपाईहरुले गर्नुभएको चित्त बुझेर मेरो अनुगमनको कुरा गरे र उहाँले मलाई प्लिज गर्नुभयो भने ममा चाहिँ अनुगमन गर्ने मलाई पनि ठ्याक छ। त्यो तरिकाबाट हाम्रो कामलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले दिने हो। म चाहिँ मानसिक रूपबाट हामी यही हिसाबले तयार भएर अगाडि बढौँ भन्ने नै आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले एक ढङ्गले चाहिँ के देखिरहेको छ भने जवाफदेहिता बढाउनु पर्ने बाध्यता हामी सबैलाई छ। क्रिटिकल मास अगाडि आएको छ। सोसियल मिडियामा सबैले सानोभन्दा सानो कुरामा चाहिँ टिप्पणी गरिरहेको हामी पाएका छौँ। यसमा हामी सबै जवाफदेही बन्नु भन्ने मेरो आग्रह हो र त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि चाहिँ यो मेजर ठाउँ हामी अहिले जहाँ बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। सबै साथीहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ। सबैकोमा मलाई एउटा चाहिँ विश्वास छ भने सबै साथीहरू चाहिँ आफ्नो प्रगति राम्रोसँग देखाउन प्रतिस्पर्धामै हुनुहुन्छ नि त। सबै योग्य नागरिक बन्नु छ। कुलमानजीको धेरै नाम आएको छ मिडियामा पनि, उहाँ लगायत सबै साथीहरू मैले उहाँको नाम प्रसङ्गवश उठाएँ। अब विभिन्न व्यक्तिहरू हरेक व्यक्तिको नाम चाहिँ चम्किनु पऱ्यो, मिडियामा चम्किनु, पब्लिकमा चम्किनु पऱ्यो। हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा काम गर्ने, हाम्रो सरकारमा काम गर्ने साथीहरूले राम्रो काम गर्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउने गरी कसरी जाने, त्यसमा राजनीतिको खास गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीको के सहयोग चाहिन्छ तपाईँहरूलाई भन्नुहोस्। म ट्रान्समिसन बेल्ट भन्न तयार छु। त्यसमा खराबी आयो भने चाहिँ मलाई पनि अनुमति दिनुहोस्। मैले तपाईँहरूको बारेमा हायर एन्ड फायर भन्ने शब्द म प्राइभेट सेक्टरमा काम गरेर आएको त्यो एकदम चर्चित छ हाम्रोतिर। हायर एन्ड फायर गर्ने अनुमति हामीले पाउनु पऱ्यो। त्यो हिसाबले जाउँ। त्यसो हुँदाखेरि देश बन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। म अहिले कुरालाई सिङ्क्रोनाइज गरेर 4वटा पोइन्ट मात्रै भन्न चाहन्छु आज उठेको कुरामा। पहिलो कुरा कोर्डिनेसन नभएको कारणले काम नभएको कहाँ हो यो आइडेन्टिफाई गरौँ। अब कोर्डिनेसनको जिम्मा लिनुभएको सरले एकदम ख्याल गरिदिनु होला। कोर्डिनेसनको कमीले कुनै ठाउँ काम भएको छैन भने स्पेल आउट गरौँ। हामी को जानुपर्ने हो, किनभने त्यहाँ हामीलाई सेलिब्रेटी बन्नु छैन। म विष्णु रिमाल अब प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मुख्य सल्लाहकार नियुक्त भएकोले मिडियाले फोटो खिच्छ कि भनेर मलाई जानु छैन। तपाईँहरूले जाने, तपाईँहरूले त्यही स्थापित हुने हो। हामी आउँछौँ जान्छौँ के फरक पऱ्यो, तपाईँहरूले गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले जस पाउनुपर्छ भने म ठान्दछु। त्यस कारणले गर्दा कोर्डिनेसन भएको ठाउँ नभएको ठाउँ कुन हो त्यो आइडेन्टिफाई गरौँ। कार्यक्रममा बजैत प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव द्वय राय आ गुरुङ जिम्मेवार आ जवाबदेही भएका सड़क विस्तार के काम समय में संपन्न कर निर्देशन देने छलथि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के दोसर सचिव गुरुङ काम करे वाला तरीका में परिवर्तन कर माथत के निकाय सबके सचेत करौने छलथि।
कार्यक्रम में काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण के विकास आयुक्त भाई काजी तिवारी, काठमाडौँ सड़क विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ललितपुर महानगरपालिका के मेयर चिरी बाबू महर्जन सड़क विस्तार में देखल गेल समस्या के विषय में जानकारी गराउन छलैथ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय उपत्यका सड़क विस्तार के काम अस्त व्यस्त भेला के बाद ओकरा गति देव माथत के निकाय के सचेत करौलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसक नेता एवं काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा सांसद प्रकाश मान सिंह अपन निर्वाचन क्षेत्र के सड़क निर्माण में देरी भ रहल में डिवीजन सड़क कार्यालय के गंभीर ध्यानाकर्षण करौलक अछि। नेता सिंह सोमदिन भोर में मीन भवन स्थित डिवीजन सड़क कार्यालय के पदाधिकारी सबसँग भेटघाट कर काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 1 के सड़क निर्माण में देरी भ रहल में गंभीर ध्यानाकर्षण करौने छलैथ। वही अवसर में वो ढल विद्युत टेलीफोन खानेपानी लगायत के निकाय संग आवश्यक समन्वय कक काम के अगाडि बढ़ावा प्रवाहक आवश्यकता में जोड़ देने छलैथ। गर्दा नै उड़जेका सड़क निर्माण के काम में तीव्रता देव डिवीजन सड़क कार्यालय के ध्यानाकर्षण करावा परल नेता सिंह जानकारी गराउन छलैथ। काममा चाहिँ अलि ढिलासुस्ती भएको चाहिँ देखा परेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूको चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि जनप्रतिनिधिले के गरेन भन्ने त्यो धेरै आवाजहरू आएको कारणले गर्दाखेरि पनि र त्यहाँ चाहिँ टोलमा जाँदाखेरि वार्डहरूमा जाँदाखेरि यो तपाईहरुको यो काम गर्ने शैलीमा चाहिँ अलि चाहिँ यो कोअर्डिनेसन नभएर पनि हो कि जस्तो पनि लाग्छ है। यो सडकको यो तहलको बिजुलीको यो टेलिफोनको सबैको यो चाहिँ सड़क डिवीजन कार्यालय विद्युत आ ढल सहयोग निकला के कारण सड़क निर्माण के काम में देरी हो गेल स्पष्टीकरण नेता सिंह के देने छलैथ। डिवीजन सड़क कार्यालय के डिवीजन प्रमुख मुकुंद राज अधिकारी विद्युत आ ढल सहयोग निकला के कारण सड़क निर्माण के काम में देरी हो गेल स्पष्टीकरण देने छलखिन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका यादव मंत्रालय के संरचना बुझजो करने रहल टिप्पणी केलने छे। मंत्री यादव 50% से बेसी जनशक्ति परिचालन केला पर समेत कृषि उत्पादन देश के सम्हार सकक अवस्था नहीं रहल कहित चिंता व्यक्त केलने छे। सोमदिन काठमाडौँ में आयोजित नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ के 24वां वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करित मंत्री भेल 15 दिन बीत चुकल रहितो स्वयं मंत्रालय के संरचना एखुनो नहीं बुझने और टिप्पणी केलने छे। मंत्री यादव अरबों के अनाज आयात क देश के समृद्ध बनाब नहीं सकल जेबाक कहित उत्पादन वृद्धि करे के दिशा में अगाडि बढ़ समेत उद्योगी सबके आग्रह केने छलैथ। वो सरकार देश के समृद्ध बनाब लायक परल उल्लेख करित ओहिमे सब के साथ आ सहयोग होब परबाक में समेत जोड़ देने छलैथ। चीज सस्तोमा बेच्ने खास गरेर हामीलाई आफैलाई नपुग्ने खालको छ। र हामी सारा चीज कृषि प्रधान देश बन्छौं। 50% मेन पावर त्यसमा लागेको छ। तर मलाई लाग्छ अब उहाँहरूलाई थाहा होला, शर्माजीहरूलाई, प्रधानजीहरूलाई, किनभने अहिलेसम्म मैले करिब 10-15 दिन भइसक्यो मन्त्री भएको। तर हाम्रो संरचना कस्तो छ, मन्त्रालयको संरचना कस्तो छ बुझ्नै नसके। तर मोटामोटी के देखिन्छ भने कृषि प्रधान देश भने लाज लाग्छ हामीलाई। सारा चीज चाहिँ विदेशबाट मगाएर हामी खान्छौँ। हाम्रो उत्पादन न्यून छ। जबकि विगतमा म साना हुँदाखेरि हाम्रो गाउँ एउटा व्यापारी केन्द्र थियो। त्यहाँबाट चामल मंत्री यादव कोनो बेर व्यापारिक केन्द्र बनल ठाम सब एखन आयात में भर पड़ल अवस्था में रहल कहित ई बात देश के लेल लाज सम्मर वाला विषय रहल समेत स्मरण करौने छलैथ। सप्तरी में 2 नंबर प्रदेश प्रादेशिक व्यापार मेला तथा दोसर सप्तरी महोत्सव शुरू भेल अछि। सप्तरी के विकास हमर प्रतिबद्धता नारा के साथ शुरू भेल महोत्सव में 150टा स्टॉल सब राखल गेल अछि। सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघ राजविराज के आयोजना तथा जिला समन्वय समिति के सह आयोजना में शुरू भेल महोत्सव के प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ उद्घाटन करने छलैथ।
वही अवसर में प्रदेश प्रमुख कायस्थ प्रादेशिक व्यापार मेला तथा सप्तरी महोत्सव पर्यटन विकास आ आर्थिक समृद्धि के लिए केंद्रित रहल बतौने छलथि। प्रदेश नंबर 2 में बहुते पर्यटकीय धार्मिक आ ऐतिहासिक स्थल रहला एकीकृत विकास का पर्यटन के केंद्र बिंदु बनाव प्रभाग हुन कहब छलनि। समारोह में सहभागी लोग महोत्सव सप्तरी के कृषि आ पर्यटन विकास में टेवा पहुंचावत विश्वास व्यक्त करने छलथि। उद्योग, कृषि, पर्यटन, व्यापार, संस्कृति, हस्तकला, संस्कृति वस्तु के प्रवर्धन तथा उत्पादन के प्रचार प्रसार एवं व्यवस्थित करबाक उद्देश्य से महोत्सव उद्घाटन पूर्व राजविराज में झांकी सहित रैली समेत निकालल गेल छल। महोत्सव में 2 लाख से बेसी अवलोकनकर्ता अयबाक आ 5 करोड़ से बेसी के कारोबार होबाक आयोजक के दावी अछि। राज रंगशाला में शुरू भेल महोत्सव चैत 7 गते धरि चलत। अब इंटरनेशनल न्यूज। कोलंबिया में सरकार फार्क विद्रोही समूह के पूर्व लड़ाकू सब संग सहमति केला के बाद पहिल संसदीय चुनाव संपन्न भेल अछि। चुनाव के सहमति के लोकप्रियता के परीक्षण के रूप में समेत देखल गेल अछि। राष्ट्रपति ख्वान मैनुअल सैंटोस कोलंबिया के प्रजातंत्र के लिए चुनाव ऐतिहासिक क्षण रहल धारणा रखने छलथि। ओ 50 वर्ष लंबा द्वंद्व के बाद पूर्व छापामार सब हिंसा नहीं चुनाव मार्फत परिवर्तन के लिए लड़ रहल उल्लेख कयलनि। मुदा शांति समझौता के बहुते आलोचक सबसे छथि। परंपरागत विचार रखने वाला विपक्षी लोग सैंटोस के सरकार फार्क प्रति एकदम में उदार बनल बुझ रहा है। पूर्व लड़ाकू लोग के न्यायिक कटघरा में खार्क का मात्र राज्य के लिए उम्मीदवार बन अनुमति देवा पर बाक उनका सबके विचार है। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। बांग्लादेश के ढाका से काठमांडू अवतरण के क्रम में त्रिभुवन विमानस्थल में एक विमान दुर्घटना, 49 गोटे के मृत्यु, 21 गोटे घायल। विमान चालक एयर ट्रैफिक के बात नहीं मानला से दुर्घटना भेल, विमानस्थल प्रशासन के दावी, गलत धावन मार्ग में उतरल कहब। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष में एमाले सांसद गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा के मात्र उम्मीदवारी बुध दिन औपचारिक घोषणा। 8 वर्षीय बच्चिया के बलात्कार घटना के विरोध में वीरगंज में प्रदर्शन, दोषी के कार्यवाही के मांग करते सिटी जुलूस निकालल गेल। पर्सा के सरकारी शिक्षक सब आंदोलन में तलब नहीं पौने कहते वीरगंज महानगर पालिका में धरना, कामकाज ठप। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।